हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि हमें कनाडा कब आना चाहिए, आफ्टर 12 या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन। इस वीडियो में मैं वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कवर करूंगा, आपको दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगा और वीडियो के आखिर में मैं आपको समरी दूंगा और मेरा ओपिनियन बताऊंगा ताकि आपको अपना डिसीजन लेने में आसानी हो। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाकर मुझे आपको हेल्प करने का मोटिवेशन मिले। So let's start the video. कनाडा एज ए स्टूडेंट आने के नाम से ही पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि हमें पीआर कब मिलेगा या तो फिर पीआर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डोंट वरी अबाउट दैट पीआर, आई विल ऑल्सो कवर दैट पीआर टॉपिक इन माई वीडियो। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कनाडा आफ्टर 12 यानी कि +2 के बाद आने के कौन कौन से फायदे और नुकसान है। लेट्स स्टार्ट विद एडवांटेज। पहला एडवांटेज है कोर्स सिलेक्शन। अगर आप 12 यानी कि +2 के बाद यहाँ पे आ रहे हो तो आपको कोर्स सिलेक्शन में वैरायटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप 12 साइंस के बाद यहाँ पे आ रहे हो तो आपको यहाँ पे साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कोई भी कोर्सेज सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। दूसरा है कि अगर आप 12 कॉमर्स के बाद यहाँ पे आ रहे हो तो आप फाइनेंस, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, बिजनेस रिलेटेड कोई भी कोर्स में आप जा सकते हो। उसके बाद आता है एजुकेशन। यहाँ का एजुकेशन है वो एप्लीकेशन बेस्ड है, मतलब कि करंट जॉब डिमांड और मार्केट सिनेरियो के आधार पे यहाँ पे करिकुलम सेट किए जाते हैं जस्ट टू एंश्योर दैट व्हाटएवर यू आर स्टडिंग इज अप टू डेट विद द मार्केट। यहाँ की कॉलेजेस में भी कंपैरेटिवली मोर एडवांस फैसिलिटी एंड टेक्नोलॉजी है जिससे आपको अपने स्टडीज में हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरा साल कुछ भी कर लिया और आखिर में पढ़ के हमने मार्क्स ला दिए। यहाँ पे आपके जो मार्क्स है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, मतलब कि क्लास अटेंडेंस, इन क्लास क्विज, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, इंटरनल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम। इससे बेनिफिट ये है कि यू विल बी इंटरेस्टेड एंड फोकस इन योर स्टडी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कोऑप्स, मतलब कि पेड इंटर्नशिप। आपका 3 साल का कोई भी डिप्लोमा कोर्स होगा उसमें एटलीस्ट 2 सेमेस्टर कोऑप्स होंगे। इसका बेनिफिट ये है कि आपको उस 2 सेमेस्टर पढ़ना नहीं है पर किसी भी कंपनी में जाके रियल वर्क एक्सपीरियंस गेन करना है और वो भी पेड होगा। तो आपको जॉब एक्सपीरियंस मिलेगा, आपके करियर कनेक्शंस बढ़ेंगे, रियल जॉब एक्सपीरियंस का एक्सपोजर मिलेगा और उससे बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है शायद वही कंपनी आपको फुल टाइम जॉब ऑफर दे दे या तो फिर उस कंपनी का जो एक्सपीरियंस आपको मिला है उससे आपको किसी बेटर कंपनी में बेटर पोजीशन भी मिल जाए। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके करियर के अर्ली स्टेज में ही आपको ये कोऑप का एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड थर्ड एडवांटेज है स्किल सेट एंड मैनेजमेंट। कनाडा इज द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते हैं। आपके फ्रेंड्स बनेंगे, आप उनसे बातें करेंगे तो आपको नई नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। उससे क्या है कि आपकी इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी और नेटवर्किंग स्किल्स भी बढ़ेगी। आपका मैच्योरिटी लेवल हाई होगा। उसके बाद है मनी मैनेजमेंट। इतनी कम उम्र में आप यहाँ पे आ रहे हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो उस पैसे को कहाँ पे सेव करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको यूज करना है, ये जो स्किल्स है वो आपकी बढ़ेगी। फिर आप यहाँ पे जॉब भी कर रहे हो, स्टडी भी कर रहे हो, कुकिंग भी कर रहे हो, स्पोर्ट्स भी कर रहे हो, सोशल एक्टिविटीज भी कर रहे हो। इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और मल्टीटास्किंग स्किल्स भी डेवलप होगी। ये जो पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आपका होगा वो बहुत ही वैल्यूएबल होगा। उसके बाद एक एडवांटेज है कि आप अपने करियर में अर्ली सेट हो जाओगे, मतलब कि आप 18th या 19th की उम्र में यहाँ पे आते हो, 3 साल का डिप्लोमा करते हो तो 21, 22, इसके बाद 2 या 3 साल की जॉब, मतलब 24, 25 तक आप अच्छे से सेट हो जाओगे और 25 की उम्र में नई कंट्री में जाके सेट होना बहुत ही बड़ी बात है। Now let's talk about disadvantages. First is expensive bachelors. Bachelors की यहाँ पे फीस है 12,000 to 15,000 कैनेडियन डॉलर पर सेमेस्टर, which is too much. सेकंड डिसएडवांटेज है कि अगर आपके गोल्स क्लियर नहीं है तो आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा सिलेक्ट करते हो, 2 सेमेस्टर के बाद आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको आईटी में जाना है, तो 2 सेमेस्टर आपने जो भी पैसा लगाया, टाइम लगाया, वो आपका वेस्ट हो जाएगा। दैट्स द डिसएडवांटेज। उसके बाद है मैच्योरिटी लेवल। आप 18 के बाद यहाँ पे आए हो, आपका मैच्योरिटी लेवल इतना हाई नहीं है और आप चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते तो आप मेंटली डिप्रेस रहोगे। आप होमसिक हो, फैमिली से बहुत अटैच हो, तो यहाँ पे आपको सब कुछ अकेले करना है, आपके पेरेंट्स नहीं है आपकी केयर करने के लिए, तो आप मेंटली स्ट्रेस रहोगे, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, आपको फैमिली की याद आएगी, आपको वापस जाना होगा। तो ये पूरा डिसएडवांटेज हो सकता है 12th के बाद आने का।
उसके बाद है मनी मैनेजमेंट। सो हमने जैसे बात की कि मनी मैनेजमेंट एक एडवांटेज हो सकता है, उसी तरह से अगर आप में स्किल्स इतनी नहीं है, आप बहुत ही एम्बिशियस हो, आप जैसे ही पैसे आते हो आप उसे खर्च कर सकते हो, तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीआर। सो आप ओंटारियो में हो तो आपका पीआर थोड़ा टफ होगा या तो फिर थोड़ा डिले होगा। मतलब कि आप 18 के बाद यहाँ पे आपको 3 साल का डिप्लोमा आपने किया है तो आपके पॉइंट्स इतने नहीं होंगे। सो उसके लिए आपको 2 या 3 साल आपके फील्ड में और NOC 0A और B लेवल में जॉब करनी होगी, और आइल्स में भी आपको हाई बैंड लाने होंगे, मतलब कि 8.5 9 बैंड्स आपको लाने होंगे, तब जाके आपका स्कोर कट ऑफ में आएगा। अगर आप दूसरी प्रोविंस में हो जैसे कि सैस्कैचुअन, अल्बर्टा, मैनिटोबा और दूसरे किसी प्रोविंस में, तो आपका पीआर थोड़ा ईजी हो जाएगा कंपैरेटिवली ओंटारियो जो है। सो नाउ अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन के बाद आने के फायदे और नुकसान की। सो लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस फर्स्ट। सो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि आपके पास ड्यूअल डिग्री होगी। इसका मतलब है कि आपने बैचलर्स ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पे आप मास्टर्स करोगे या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो आपकी ड्यूअल डिग्री हो जाएगी। इसका फायदा ये है कि आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, आपको हायर पोजीशन मिल सकती है, या तो फिर प्रमोशन में आपको फायदा हो सकता है, या तो फिर आपको कुछ यहाँ पे लाइसेंसिंग लेना हो तो उसके लिए बैचलर्स की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग के बाद यहाँ पे आए हो, आपको यहाँ पे प्रोफेशनल इंजीनियरिंग का लाइसेंस लेना है, तो आपका बैचलर्स होना ज़रूरी है, और उस लाइसेंस के बाद आपकी पोजीशन भी बढ़ेगी और आपको सैलरी में भी बहुत फायदा होगा। उसके बाद थर्ड एडवांटेज ये है कि आप शॉर्ट प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि 1 साल का भी होगा और मैक्सिमम 2 इयर्स का भी होगा। तो इससे आप अपने स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, जिससे कि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़े और आपको सैलरी में भी फायदा हो। उसके बाद फोर्थ एडवांटेज ये है कि आपका मैच्योरिटी लेवल ऑलरेडी हाई होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन किया है, आप में चीज़ों को समझने की शक्ति थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। सो आपका मैच्योरिटी लेवल ऑलरेडी हाई होगा, यहाँ पे आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आप इतने मेंटली स्ट्रेस भी नहीं रहोगे अगर आप होमसिक नहीं हो तो। उसके बाद हम पीआर की बात करें तो आपका पीआर कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको बैचलर्स के भी पॉइंट्स मिलेंगे और यहाँ पे आपने जो डिग्री की है उसके भी पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपके जो पॉइंट्स है कंपैरेटिवली बहुत हाई होंगे, और आपको यहाँ पे 1 साल का ही जॉब एक्सपीरियंस है NOC O, A और B कैटेगरी में, और आपके आइल्स बैंड्स भी अगर 6 या 7 होंगे तो चलेगा, आपका स्कोर कट ऑफ में आने जितना हो जाएगा। उसके बाद अब हम डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो आपके पास ड्यूअल डिग्रीज तो है पर जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको एंट्री लेवल से भी स्टार्ट करना होगा, जिसमें आपको थोड़ी स्ट्रगल पड़ेगी। दूसरा है कि कोर्स सिलेक्शन, जैसे कि 12th के बाद जो आता है उसके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन है कोर्स सिलेक्ट करने के। आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन किया है तो आपके पास उतने सारे ऑप्शंस नहीं होंगे, आपको अपनी फील्ड में ही रहकर पोस्ट ग्रेजुएशन या तो फिर मास्टर्स करना होगा। नाउ इन समरी, 12th के बाद जो आता है उसके पास कोर्स सिलेक्शन के ऑप्शंस ज़्यादा होंगे, उसको कॉलेज लेवल से ही वो स्टडी में फोकस रहेगा और उसको रियल जॉब एक्सपीरियंस का एक्सपोजर मिलेगा, उसका मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, उसका नेटवर्किंग और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बढ़ेगा और लाइफ में अर्ली सेट हो जाएगा। और डिसएडवांटेजेस ये है कि बैचलर्स बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, मैच्योरिटी लेवल अगर हाई नहीं है तो उसको मेंटली स्ट्रेस रहेगा, वो होमसिक है तो वो मेंटली डिप्रेस रहेगा, अगर गोल्स क्लियर नहीं है तो टाइम एंड मनी दोनों वेस्ट हो जाएंगे, और अगर वो ओंटारियो में है तो उसका पीआर थोड़ा डिले होगा या तो फिर टफ हो जाएगा, शायद प्रोविंस भी मूव करना पड़ेगा। और ग्रेजुएशन के बाद के एडवांटेजेस की बात करो तो पीआर ऑप्शन इजी होगा, ड्यूअल डिग्री होगी जिससे कि उसको हायर पोस्ट में आसानी होगी, वो प्रोफेशनल लाइसेंसिंग भी इजीली कर सकेगा, उसकी जो ओवरऑल फीस है वो कम होगी। और डिसएडवांटेज में मुझे एक ही लगता है कि अगर उसके पास इतना स्किल सेट नहीं है तो उसको एंट्री लेवल जॉब से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ओवरऑल इन माय ओपिनियन, अगर आपका फ्रेंड यहाँ पे आ गया है 12th के बाद और यहाँ पे वो आईफोन लेके मज़े कर रहा है और आपके फ्रेंड सर्कल में सारे फ्रेंड्स यहाँ पे आ गए हैं इसीलिए आपको यहाँ पे आना है, तो ऐसा करके प्लीज़ मत आओ। अगर आपके दिमाग में गोल्स क्लियर है कि यू वांट टू स्टडी एंड फोकस ऑन योर करियर, देन प्लीज़ डू कम आफ्टर 12th। बट इफ़ यू वांट टू मेक योर पीआर ऑप्शन ईजियर इन ओंटारियो एंड अगर आपको प्रोफेशनली आगे बढ़ना है और अगर आपको एजुकेशन में इतना पैसा नहीं खर्च करना है तो आप इंडिया में ही स्टडी करें, ग्रेजुएशन ख़त्म करें अपना और उसके बाद यहाँ पे आए, क्योंकि उसके बाद के एडवांटेजेस यहाँ पे बहुत है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने अपना ग्रेजुएशन इंडिया में ही ख़त्म किया था और उसके बाद में यहाँ पे मास्टर्स के लिए आया था, तो वो मुझे बहुत बेनिफिशियल लगा। बट फॉर यू, जो मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हैं उसके हिसाब से शांति से बैठ के अपना डिसीजन लो और फिर कनाडा आओ।
सो आई होप इस वीडियो से आपको अपना डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड stay tuned for my upcoming videos.